अगर ऐसी बहू घर में आ जाए तो आपको अमीर बनते देर नहीं लगेगी। जय श्री कृष्ण मित्रों, स्वागत है आप सभी का गोपेश ज्ञान यूट्यूब चैनल में। मित्रों, आज मैं आपको एक बुद्धिमान बहू की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। घर की गृहिणी यदि योग्य है, समझदार है, तो वही घर स्वर्ग के सुखों को देने वाला बन जाता है। यदि घर की स्त्री कलह प्रिया है, विलासिता के सामानों में लिप्त है, संस्कारहीन है और मंद बुद्धि है, तो घर को नरक भी बना सकती है। स्त्री को वैसे ही गृहिणी नहीं कहा जाता जिसके घर में आने से घर घर बन जाता है। घर में सुख समृद्धि आ जाती है, सुखों का एहसास होने लगता है, लक्ष्मी की कृपा होने लगती है, परिवार में एकजुटता रहती है, वही स्त्री गृहिणी कहलाती है। बहुत सी बहुएं तो ऐसी होती हैं जिनकी आदतों की वजह से घर कर्ज में डूब जाता है, आपस में फूट बन जाती है, परिवार का विखंडन हो जाता है, घर कलेशों से भरा रहता है। ऐसी बहुएं गृहस्थी के लिए बिल्कुल भी शुभ नहीं होती। मित्रों, ईंट पत्थर सीमेंट से बने हुए घर को घर नहीं कहा जाता। जिस स्त्री के आने से झोपड़ी में भी सुख का अनुभव होने लगे, ऊसर में भी यदि रहने लगो, वहां भी घर का सुख मिलने लगे, तो वही घर घर कहलाता है। मित्रों, एक स्त्री से ही घर बनता है, इसलिए वो गृहिणी कहलाती है। आज मैं आपको ऐसी ही एक गृहिणी की कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपको बहुत अच्छी सीख देकर जाएगी। प्रिय बंधुओं, किसी नगर में एक बहुत ही गरीब व्यक्ति रहता था जिसके 7 बेटे थे। वो इतना गरीब था कि 2 वक्त की रोटी भी ठीक से नहीं जुटा पाता था। कारण था उनके घर में किसी स्त्री का ना होना। दरअसल उसके 7 बेटों में से सबसे बड़े बेटे का विवाह तो हो गया था, पर वो अपनी बहू को कभी बुलाकर नहीं लाता था, क्योंकि उसके घर में इतना भी नहीं था कि वो स्वयं पेट भर सके। बहू को कौन खिलाता? बहू के आने के बाद तो खर्चा और बढ़ जाता। अपना तो चाहे जैसे गुजर कर लेते, कभी कभी भूखे पेट भी रह लेते, कपड़े नहीं है तो बिना कपड़ों के रह लेते, पर बहू को तो वस्त्र भी चाहिए, भोजन भी चाहिए और उसके लिए श्रृंगार के सामान भी। यही सब बातें सोचकर वो व्यक्ति बहू को बुलाने नहीं जाता था। वो गरीब आदमी पढ़ा लिखा भी नहीं था और ना ही उसका कोई बेटा पढ़ा लिखा था। जीविका के लिए वो अपने 7 बेटों को लेकर नगर के एक धनी सेठ के यहाँ काम करता था। सेठ उसके काम के बदले में 3 सेर जौ रोज देता था, पर 3 सेर जौ भी उन 7 के भोजन के लिए पर्याप्त नहीं थे, क्योंकि बड़ा परिवार था और सब अधिक से अधिक भोजन करने वाले थे। वो गरीब आदमी सोचता कि जितना सेठ देता है उसमें ठीक से गुजारा नहीं चल पाता है, मगर जो मिल रहा है वही बहुत है। यदि इसका काम छोड़ दिया तो हम तो इतने पढ़े लिखे भी नहीं हैं कि कोई और हमें काम पर लगा ले। जैसे भी हो इतने में ही गुजर करना है। मित्रों, सेठ के घर से मिलने वाले 3 सेर जौ को वो रोजाना कूट पीस कर भोजन बनाकर अपने 7 बेटों के साथ मिल बांटकर खा लेता था। एक दिन वो बूढ़ा गरीब व्यक्ति आंगन में बैठकर चूल्हा जला रहा था, भोजन बनाने वाला था। उसी समय एक पड़ोस की बूढ़ी अम्मा उसके घर आई और उससे चूल्हा फूंकते देखकर बोली, अरे बेटा, तुम पूरे दिन तो सेठ के यहाँ काम करते हो, जब सेठ के काम से छुट्टी मिल जाती है तो फिर घर आकर चूल्हा फूंकते हो, तब कहीं तुम्हारा पेट भर पाता है। तुम ऐसा क्यों नहीं करते कि अपनी बहू को उसके मायके से बुलवा लो। जब बहू आ जाएगी तो तुम्हें काफी सहूलियत मिल जाएगी। जब तुम काम पर जाया करोगे तो वो तुम्हें रोटी बना दिया करेगी, जब लौट कर आओगे तो भी तुम्हें चूल्हे में माथा नहीं मारना पड़ेगा। मित्रों, गरीब आदमी कहने लगा, हे बूढ़ी अम्मा, सोचता तो मैं भी यही हूं कि बहू को बुला लिया जाए, पर जब मैं अपने घर की हालत देखता हूं तो फिर हिम्मत काम नहीं करती। आप तो जानती ही हैं कि मेरी स्थिति क्या है। घर में भी कुछ ढंग का नहीं है, ना तो मेरे घर में कोई चारपाई ठीक है, ना तो कपड़े हैं जिन्हें बिछाकर या ओढ़कर बहू रात बिता सके, ना तो घर ही ठीक है। बरसात के मौसम में पूरा घर टपकता है। खाने के लिए सेठ उतना ही देता है कि एक समय ही हम सबका पेट भर जाए। ऐसे में यदि मैंने बहू को बुला लिया तो क्या हम उसे खिला पाएंगे? उसे कहाँ बिठाएंगे? कैसे उसकी रोजमर्रा की जरूरतों का खर्चा उठा पाएंगे? ऐसे में हम बहू को बुलाकर उसे दुखी नहीं करना चाहते। हम सब तो चल फिरकर जमीन पर सोकर भूखे पेट रहकर भी गुजारा कर लेंगे। तब बूढ़ी माँ कहती है, हे भाई, मैं ये बात अच्छी तरह से जानती हूं कि अगर तुमने अपनी बहू बुला ली तो तुम्हारे घर की स्थिति ठीक हो जाएगी।
एक बार उसे बुलाकर तो देखो। तब वो बूढ़ा व्यक्ति बोला, हे चाची, आप कहती हो तो मैं उसे बुला तो लूं, पर मेरे बेटे के पास तो ढंग के कपड़े भी नहीं हैं जिन्हें पहनकर वो ससुराल चला जाए। तब बूढ़ी माँ कहती है, हे भाई, अगर कपड़े नहीं हैं तो मैं तुम्हें अपने बेटे के कपड़े दिए देती हूँ, उन्हें पहनकर तुम अपने बेटे को बहू को बुलाने के लिए भेज देना। मित्रों, उस बूढ़े व्यक्ति ने बुढ़िया से वस्त्र लिए और अपने बेटे को पहनाकर ससुराल भेज दिया। काफी दिनों के बाद वो ससुराल आया था, इसलिए ससुराल में उसकी खूब खातिर खुशामद हुई। 2-3 दिन ससुराल में ठहर कर वो अपनी पत्नी को बुलाकर अपने गांव लौटने लगा। चलते चलते जब गांव के निकट पहुंचा तो उसने विचार किया कि मेरे घर पर तो एक टूटी हुई चारपाई पड़ी हुई है, घर में इधर उधर कबाड़ भरा हुआ है। ऐसे में यदि मैं अपनी पत्नी को लेकर अपने घर गया तो मुझे बड़ी शर्म लगेगी, मुझे अपनी ही पत्नी के आगे शर्मिंदगी झेलनी पड़ेगी, मैं उसे क्या जवाब दूंगा। ये सब बातें सोचकर वो लड़का अपनी पत्नी को उन बूढ़ी अम्मा के घर पर ठहरा कर अपने घर चला गया। पूरी रात उसकी पत्नी बूढ़ी माँ के घर पर रुकी। सवेरा हुआ तो वो बूढ़ा गरीब आदमी अपने 7 बेटों को लेकर सेठ के काम पर चला गया। उधर बुढ़िया ने सोचा कि वो लड़का अपनी बहू को मेरे घर पर छोड़कर चला गया है, कोई भी अभी तक उसे बुलाने नहीं आया, अब इस बहू का मेरे घर से तो गुजारा होगा नहीं, एक ना एक दिन तो इसे अपने घर जाना ही है, तो क्यों ना इसे इसके घर छोड़ आऊं। यही सोचकर बुढ़िया ने बहू से कहा, हे बहू, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर पर पहुंचा दूं। मित्रों, बुढ़िया की बात सुनकर बहू को एकदम सा झटका लगा। कहने लगी, मेरे घर पर? क्या ये मेरा घर नहीं है? बुढ़िया ने समझाया, बेटा, ये तुम्हारा घर नहीं है, मैं तो तुम्हारे ससुर और पति की पड़ोसन हूं, तुम्हारा घर तो दूसरा है। मित्रों, बुढ़िया उस बहू को लेकर उसके घर में गई तो वहां का दृश्य देखकर बहू को बड़ा दुख हुआ। उसने देखा कि वो घर तो घर लग ही नहीं रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे कोई गाय भैंस बांधने का स्थान है। काले कुरूप फूटे हुए चूल्हे इधर उधर पड़े थे जिनमें मुद्दतों से राख भरी पड़ी थी। आंगन में एक टूटी हुई चारपाई पड़ी थी। कपड़ों को निहारा तो मैले कुचैले पुराने कपड़े एक रस्सी पर टंगे हुए थे जिनके ऊपर धूल जमी हुई थी। काले जले हुए बर्तन घर में बिखरे पड़े थे। घर की हालत देखकर बहू अपनी किस्मत को कोसती हुई बैठकर रोने लगी कि हाय, मेरा तो नसीब फूट गया, मैं ससुराल में आई हूं या किसी शराब की भट्टी में। उधर वो बुढ़िया उसको उसके घर पर छोड़कर चली गई। बेचारी बहू काफी देर तक बैठकर रोती रही। मित्रों, बहू बड़ी समझदार थी। उसने सोचा, रोने से, छाती पीटने से या पति से झगड़ने से कोई काम नहीं चलेगा, आखिर रहना तो मुझे इसी घर में है, चाहे जैसे भी हो, तो क्यों ना धैर्यपूर्वक स्थिति को ठीक करने का प्रयास करूं। अब तो बहू ने बड़ी समझदारी का काम करते हुए उठकर खड़ी हुई और घर में जितने चूल्हे इधर उधर बने हुए पड़े थे सबको फोड़कर फेंक दिया। केवल एक चूल्हा रहने दिया। उन चूल्हों में भरी हुई राख को भी उठाकर कूड़े में फेंक आई। कपड़ों की धूल झाड़कर उन्हें व्यवस्थित करके रखा। बर्तनों को ठीक से मांझ कर रख दिया। उसके बाद घर की साफ सफाई की और उसे लीप पोत कर चमका दिया। अब तो घर की दशा ही बदल गई। उधर शाम को जब बूढ़ा व्यक्ति अपने 7 बेटों के साथ सेठ के काम से लौटा तो घर में घुसते ही घर का नजारा देखकर दंग रह गया। आज उसके घर में एक अलग तरह की ही रौनक थी। देखकर मन बड़ा प्रसन्न हुआ। बूढ़े ने देखा कि घर के सारे चूल्हे गायब हैं, केवल एक ही चूल्हा बना हुआ है। उसने बहू से पूछा कि बहू, सारे चूल्हे कहाँ गए, अब भोजन कैसे बनेगा। तब बहू कहती है, पिताजी, जिस घर में अनेक चूल्हे होते हैं उस घर की शांति भंग हो जाती है, महालक्ष्मी की कृपा नष्ट हो जाती है। आज से इस घर में एक ही चूल्हा जलेगा और सबको भोजन बनाकर मैं खिलाऊंगी। मित्रों, बहू की बात सुनकर उसका ससुर और देवर बड़े खुश हुए कि अब हमें बना बनाया भोजन खाने को मिलेगा। मित्रों, सेठ से मिलने वाले 3 सेर जौ को कूट पीस कर बहू ने भोजन बनाया और सबको खाने को दे दिया, परंतु उतने भोजन से किसी के पेट ठीक से नहीं भर पाए। तब बहू ने अपने ससुर से कहा कि ससुर जी, इतने जौ से घर का गुजारा नहीं चल पाता है, खाने वाले सदस्य अधिक हैं, ठीक से पेट भी नहीं भर पाते हैं। कल जब सेठ तुम्हें काम के बदले जौ दे तो उससे कहना तो हमें 3 गुना जौ बढ़ाकर दें। 3 सेर जौ में हम सबका पेट नहीं भर पाता है, हम भूखे रह जाते हैं।
इसलिए काम भी हम पूरी शक्ति से नहीं कर पाते हैं। वो आपको जौ बढ़ाकर दे देगा। मित्रों, बहू के कहने के अनुसार अगले दिन सेठ ने जब उसे 3 सेर जौ दिए तो उसकी बहू ने जो कहा था वही बात सेठ से जाकर कह दी। सेठ ने भी सोचा कि भूखे पेट काम कैसे होगा। यही सोचकर उसने 3 सेर जौ की जगह 9 सेर जौ उसे दे दिए। अब तो वो हर रोज 3 सेर जौ की जगह 9 सेर जौ उसे देता था, जिससे उन सब के पेट अच्छी तरह से भर जाते थे। इस तरह से कुछ दिन गुजर गए। बहू ने क्या किया, 9 सेर जौ में से भोजन बनाने के बाद जितने जौ बच जाते थे वो उन्हें एक जगह इकट्ठा करती रहती थी। धीरे धीरे उसने बहुत सारा अन्न इकट्ठा कर लिया। एक दिन वो अपने ससुर से बोली, पिताजी, इस तरह सेठ की मजदूरी करते रहोगे तो ढक के 3 पात वाली स्थिति बनी रहेगी। इसलिए तुम एक काम करो, कोई अपना धंधा खोल लो। अपना काम करोगे तो किसी का कोई दबाव भी नहीं होगा और मुनाफा भी अच्छा हो जाएगा। मित्रों, बहू की बात सुनकर ससुर बोला, बहू बात तो तुम्हारी ठीक है, पर अपना काम शुरू करने के लिए एक मोटी रकम चाहिए। वो हमारे पास नहीं है। हम अपना काम कैसे शुरू कर पाएंगे? बहू ने कहा, पिताजी आप चिंता ना करो, मैंने पिछले 6 महीने से हर रोज 3 सेर जौ बचा बचा कर रखे हैं। अब हमारे पास 7 बोरे जौ इकट्ठे हो गए हैं। तुम उन्हें बेचकर बाजार में कोई अपना काम शुरू कर दो। मित्रों, बहू के बताए अनुसार ससुर ने बाजार में एक दुकान किराए पर ली और उसमें फल और सब्जियां रख ली। अब तो धीरे धीरे उसकी दुकान खूब चलने लगी। दुकान से उसे हर रोज एक मोटी आमदनी हो जाती थी। एक दिन बहू ने ससुर से फिर कहा, हे पिताजी, जब भी तुम दुकान बंद करके घर को आया करो तो खाली हाथ मत आया करो। रास्ते में से कोई ना कोई वस्तु जरूर लाया करो, भले ही कुछ भी हो, चाहे एक कागज हो। उससे तुम्हारी आदत में एक और आदत शामिल हो जाएगी, घर भरने की। इससे आगे चलकर हमें बहुत फायदा होगा। मित्रों, ससुर ने कहा, ठीक है, हम ऐसा ही करेंगे। अब तो उसका ससुर जब भी घर आता था कुछ न कुछ रास्ते में से उठा लाता था, कभी कागज, कभी लकड़ी, कभी कुछ और। बहू उन चीजों को एक कोने में जमा कर देती थी। एक दिन की बात, जब वो बूढ़ा व्यक्ति अपनी दुकान बंद करके घर लौट रहा था तो रास्ते में उसे कोई ऐसी वस्तु नहीं मिली जिसे वो उठाकर घर लाता। तब उसने देखा कि बहू ने कहा है कि कुछ न कुछ लाया करो, आज तो कुछ मिला नहीं। फिर क्या देखता है कि एक मरा हुआ सर्प पड़ा है। वो उस मरे हुए सर्प को उठाकर घर ले आया। बहू ने देखा तो बहू भी कुछ असमंजस में पड़ गई। खैर, उसने इनकार नहीं किया, ना अपने ससुर से कुछ कहा। उसने वो सर्प लेकर के घर के पीछे फेंक दिया। मित्रों, एक दिन की बात, उसी शहर के एक सेठ की पत्नी का एक हीरो का हार चील लेकर उड़ गई थी। उस चील ने जब मरा हुआ सर्प देखा तो वो हार को वहीं पर छोड़कर और सर्प को उठाकर ले गई। वो हार उस बहू को मिल गया। उधर सेठ ने हार देने वाले को इनाम का ऐलान कर दिया कि जिस किसी को हार मिले और वो ईमानदारी से हार हमें दे जाए, उसे हम 10,000 सोने की मोहरें देंगे। प्रिय बंधुओं, कई दिन बीत गए पर सेठ के पास उसका कोई हार लौटाने नहीं आया। फिर सेठ ने फिर से घोषणा की कि हार का पता बताने वाले को मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। बंधुओं, जब ये बात उस गरीब बहू ने सुनी तो उसने वो हीरो का हार ले जाकर सेठ के महल के पीछे डलवा दिया और अपने ससुर से कहा कि तुम एक महात्मा बनकर जाओ और सेठ को उस हार का पता बता देना। वो हार सेठ के महल के पीछे पड़ा है। मित्रों, गरीब आदमी बहू की बात मानकर डरते डरते सेठ के पास महात्मा बनकर पहुंच गया। उसने हार का पता बता दिया कि आपका हार कोई चील लेकर नहीं उड़ी, वो हार आपके महल के पीछे पड़ा है। सेठ ने जब हार ढूंढवाया तो वो हार मिल गया। उन महात्मा की जय जयकार होने लगी। सेठ ने उससे वचन मांगने को कहा तो उस गरीब आदमी ने अपनी बहू से पूछकर मांगने को कहा। बहू ने कहा, पिताजी, तुम सेठ से एक ही चीज मांगना, इस बार दिवाली पर नगर में कोई दिए ना जलाए। सेठ ने बात मान ली और नगर में आदेश कर दिया कि दिवाली पर कोई दिए नहीं जलाए। मित्रों, नगर वासियों ने वैसा ही किया। दिवाली पर किसी ने दिए नहीं जलाए, केवल दिए उस बहू के घर में ही जल रहे थे। उधर शाम के समय जब भगवान गणेश और माता लक्ष्मी पृथ्वी पर आए तो देखा कि पूरे नगर में कहीं कोई दीप नहीं जल रहा है।
केवल एक घर ही ऐसा है जिसमें दीपक जल रहे हैं। माता लक्ष्मी उसी घर पर कृपा बरसाकर चली गई। उसके घर में अपार धन दौलत हो गई, सोने चांदी की कोई कमी नहीं रही। प्रिय बंधुओं, अब तो वो घर धनी लोगों में गिना जाने लगा। मित्रों, उधर सेठ को बहू ने कहलवा दिया था कि इस बार दिवाली जलाने से इसलिए मना किया गया था कि हमारे नगर में बहुत बड़ी विपत्ति आने वाली थी, जो अंधेरे की वजह से टल गई। अब तो सेठ भी बड़ा प्रसन्न, नगरवासी भी बड़ी प्रसन्न। मित्रों, एक समझदार बहू ने अपने घर को अपनी बुद्धिमता से सुख समृद्धि से भर दिया। इसीलिए कहते हैं, बुद्धिमान स्त्री घर को स्वर्ग बना सकती है और आचरणहीन स्त्री घर को नर्क भी बना सकती है। मित्रों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अपनी राय कमेंट में जरूर देना। मिलते हैं अगली बार नई वीडियो में।